देखो गाइस, ठंड का मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और समय के साथ आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कंबलों के अंदर दबे हुए मिलेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो देखते वक्त भी आपको गर्मी लग रही हो, लेकिन जिस दिन आप गलती से अपनी जैकेट भूल जाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई साहब, ठंड हो गई है शुरू। बिकॉज मौसमों की एक बहुत खास बात होती है कि ये बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन हम अपने स्किन केयर रूटीन को स्विच कब करना है इन चीजों को नहीं समझ पाते और किस तरह से हमारे स्किन केयर रूटीन में चेंजेस आने चाहिए ये चीजें हम निग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि विंटर्स में भी हमारा वही स्किन केयर रूटीन रहेगा जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारा समर या मॉनसून में था, जिस वजह से वो एक्चुअल में अपनी स्किन केयर की जो कंसिस्टेंट जर्नी होती है ना उसमें अच्छी से रिजल्ट्स नहीं ला पाते। क्योंकि गर्मियों में आपको अलग तरह से स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है, मॉनसून में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं एंड विंटर्स में भी उसी तरह से चीजें स्विच करती हैं। और एक चीज जिस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों को अर्ली विंटर्स में दे रहा हूँ, इसकी एक बहुत खास वजह ये है कि इंडिया में कभी भी एक साथ ठंड नहीं आती है। इट कम्स फ्रॉम जोन्स टू जोन्स, स्टेट्स टू स्टेट्स, सिटीज टू सिटीज। और क्योंकि हमारे भाई पूरे देश में फैले हुए हैं, इसीलिए कोई भी गलती से चूक ना जाए, इसीलिए देर से पहले जल्दबाजी। क्योंकि गाइस देखिए, विंटर में आप लोगों को अक्सर अपने फेस पे एक टाइटनेस महसूस होती है। आपकी बियर्ड लाइन के आसपास आपको फ्लेक्स दिखते हैं, जो चीज एक्चुअल में आपके फोरहेड पे या आपके सेंसिटिव एरियाज पे आपको खुजली करने पे भी मजबूर कर सकता है। और आप अपनी इन सभी विंटर स्किन इश्यूज के लिए ना मैं आप लोगों को एक बहुत सरल सा सिंप्लीफाइड स्किन केयर रूटीन देने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। और एक्चुअल में मैंने स्किन केयर वीडियोस बनाने भी इसीलिए शुरू किए हैं बिकॉज जब से थायराइड की वजह से, हार्मोन्स में अप डाउन होने की वजह से मुझे अलग तरह के स्किन इश्यूज का सामना करना पड़ता था, तो भाई साहब मैंने अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझी हैं जो मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वो भी जितना आसानी से हो जाए उतनी आसानी से। क्योंकि भाई देखिए, दरअसल होता क्या है कि सर्दियों में बाहर की ठंडी हवा और अंदर की गर्मी जो कि आप लोगों के अंदर बहुत है, ये दोनों चीजें मिलके ना आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन होता है, मॉइस्चर होता है ना, इसको चूस लेती है। और उसके बाद क्योंकि विंटर सीजन में हम लोग ज्यादातर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी स्किन के अंदर के बचे कुचे ऑयल्स को भी निकाल लेता है, जिस वजह से हमें टाइटनेस, डलनेस, रफ बियर्ड, फ्लेकी चीक्स एंड अचानक से कभी कभार एक्ने ब्रेकआउट्स भी हमें सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारी स्किन का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, जो हमारा बैरियर होता है, वो अक्सर इस सीजन में भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी सबसे पहली टिप ही यहाँ से आ जाती है कि आप लोग सर्दियों में बहुत ज्यादा गर्म पानी से अपना मुंह धोना थोड़ा सा अवॉइड करें और हो सके तो गुनगुने पानी से अपने फेस को रिंस करिए। और बाकी की मैं अभी जो भी चीजें बता रहा हूँ वो चीजें भी बहुत सिंपल हैं, बहुत बेसिक हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहले विंटर्स के टाइम पे आपका जो फेस का क्लिंजर होता है ना, उसको आपको बहुत वाइजली सिलेक्ट करना होता है ताकि वो क्लिंजर आपका दोस्त हो आपकी स्किन का, ना ही आपका दुश्मन। कि कहीं वो आपकी स्किन के अंदर के एसेंशियल ऑयल्स जो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है ना, उसको भी ना निकाल रहा हो, उसको भी ना साफ कर रहा हो। इसीलिए सबसे पहले एक जेंटल और एक लेस इरिटेंट क्लिंजर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। थोड़े से माइल्ड इंग्रेडिएंट्स ढूंढिए जिसमें आपको थोड़ा सा AHA, BHA हो, जिससे आपकी स्किन क्लियर हो लेकिन खिंचे ना। और आप लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि भाई आप हमें दिखाओ कि क्या यूज कर रहे हो, तो अभी तो मैं काफी पिछले समय से, मुझे कमेंट में भी आने लगे भाई आपकी स्किन काफी बेटर हो गई है। मैं तो अभी रेडियम का ये बायोस्मार्ट क्लिंजर यूज कर रहा हूँ। बेस्ट पार्ट पता है छोटे ब्रांड्स की क्या होती है, जो आप एक्चुअल में इंग्रेडिएंट्स को देख के ढूंढते हैं, आपको ना भाई साहब इनमें ना एक क्वालिटी मिलती है। क्योंकि इंडिया में आज की डेट में क्या है, कितने सारे स्किन केयर ब्रांड्स हैं जिनके लेबल पे आप अगर इंग्रेडिएंट 1% इतना सा भी डाल दो ना पीछे इंग्रेडिएंट, तो आप यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख सकते हो। लेकिन ये जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, फाउंडर ड्रिवन ब्रांड्स होते हैं ना, इनकी बात थोड़ी सी अलग होती है। इसीलिए मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट भी मुझे यही रिकमेंड करती है। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे फेस वॉश करने के बाद तभी फ्रेश लगता था जब मेरी स्किन खिंची खिंची लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी स्किन साफ हो गई, लेकिन वो फेस वॉशेस एक्चुअली मेरी स्किन की एसेंशियल ऑयल्स को भी खींच लेते थे, जो मेरी स्किन को क्लीन तो कर देते थे लेकिन डैमेज भी।
तो अभी तो मैं भाई साहब ये रेडियम का बायोस्मार्ट क्लिंजर यूज कर रहा हूँ। इसमें मुझे 2% शायद सैलिसिलिक एसिड भी मिल जाता है। पोर्स की प्रॉब्लम की वजह से ये लैक्टिक एसिड भी है इसमें। देखो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ अलग है, इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आप में से अगर किसी को डाउट है, आप लोग मुझे मेल कर लीजिए, मैं आप लोगों को इसकी परचेज ऑर्डर की इनवॉइस भी भेज सकता हूँ। पर ठीक है, आई नो यू गाइस ट्रस्ट मी। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके अगर क्लिंजर में ये चीजें नहीं है तो आप उसे उठा के फेंक दो। अगर आपके क्लिंजर में ये चीजें हैं तो कीप ऑन यूजिंग देम, इट्स ओके। फिर इसमें मुझे 1% हाइलुरोनिक एसिड मिल जाता है। और द बेस्ट पार्ट, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसमें ना भाई मैंगो बटर है, जो मेरी स्किन में ना ड्राइनेस नहीं होने देता। तो अभी तक तो मैं इसे ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ठंडा नहीं, लेकिन अभी ठंड में आप इसको यूज कर सकते हैं थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। सो अगर आपकी स्किन ड्राई और रूखी है तो आप लोग मेरी तरह क्रीम बेस्ड नॉन फोमिंग फेस वॉशेस का इस्तेमाल करिए, जिसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स और ग्लिसरीन जैसी चीजें मिले। उसके बाद अगर आपकी ओवरऑल कंप्लीटली ऑयली स्किन है, तब आप लोग जेंटल फोमिंग जेल का इस्तेमाल करिए, जिसमें आपको माइल्ड सैलिसिलिक एसिड BHA मिले। एंड इट शुड बी ऑयल फ्री, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो क्लीन रहे, लेकिन हाँ आप ओवर वॉश ना करें। उसके बाद अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, जो एक्चुअल में ठंड में छोड़ के पूरे साल मेरी कॉम्बिनेशन रहती है, लेकिन ठंड में बंजर हो जाती है मेरी स्किन, तो आप लोग हाइड्रेटिंग जेल या फोमिंग क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अगेन लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा ही स्किन इश्यूज हैं तो आप लोग हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करिए। मैं यहाँ पे आपको केयर करने की हेल्प कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई कैन गाइड यू अ लिटिल बिट कि हाँ भाई, आप कोई प्रोडक्ट देखें तो अगर आपके लेबल पे ये चीजें हों तो आप अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो गाइज देखिए, मैं तो हाइड्रेटिंग टोनर का जरूर इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं इसने मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफी हेल्प की है। क्योंकि क्लिंजिंग के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले जब आप टोनर यूज करते हैं ना, तो वो आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है उन प्रोडक्ट्स के लिए। एंड इवन मैंने देखा है कि जब मैं एक मॉइस्चराइजर को या एक सिरम को टोनर के बाद लगाता हूं ना, तो उसका मुझे एब्जॉर्प्शन बेटर दिखा है और मुझे रेडनेस कम हुई है। ठीक है, अब क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि एक अच्छी सी स्किन केयर ब्रांड लूं और ऑलमोस्ट कोशिश करता हूं कि उसी के सारे प्रोडक्ट्स हों ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, तो जाहिर सी बात है मैं रेडियम का ये ड्यू डिफेंस टोनर यूज करता हूं, बिकॉज ये बहुत कम ऐसे टोनर्स में से एक है जिसमें आपको 10% राइस वाटर मिलता है। और राइस वाटर की हाइप तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इस पे और क्या लिखा है, 3% ग्रीन टी, सिका एंड 2% नायासाइनामाइड। और भाई ये सब चीजें मिलके मेरी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन देती है, क्योंकि विंटर में स्किन ड्राई भी होती है एंड मेरी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है, तो उस रेडनेस से बचने के लिए इट हेल्प्स मी। और एक चीज जो मुझे रेडियम के ड्यू डिफेंस टोनर को यूज करने में एक्चुअल में अच्छी लगती है, वो है इसके अंदर एक कैफीन कंटेंट है जो कि एक्चुअल में स्किन को एनर्जाइज कर देता है। तो इसको मैं ऐसे स्प्रे करके ऐसे पैट कर सकता हूँ बहुत बढ़िया तरह से। इट वर्क्स वेल। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर कुछ स्पेसिफिक अपनी स्किन के हिसाब से किस टाइप के टोनर को सिलेक्ट करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली आपको लिख के दे दूंगा। उसके बाद ना भाई, असली ग्लो अप जो एक्चुअल में मेरी स्किन पे दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सीरम। और आप भी काफी सारे लोगों को देखते होंगे कि ये ग्लो कर रहे हैं बिकॉज दे आर यूजिंग सीरम्स, जो आपकी स्किन को विंटर में डल नहीं लगने देता। और मेरी तो देखिए आधी बॉटल खाली हो गई है। ये है रेडियम की तरफ से आने वाला बायो एलिक्सर सीरम, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको बहुत सारे सीरम्स में नहीं मिलता, विच इज मैट्रिक्सिल 3000, जो इसमें 3% है। और ये हमारी स्किन की ना फर्मनेस जो होती है ना, उसको टारगेट करता है। देन अगेन 2% इसमें हाई क्वालिटी विटामिन सी तो है ही, जो आपकी डलनेस को ब्राइटनेस में बदलता है। एंड देन एक और यूनिक चीज, इसमें आपको 2.5% प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं, टर्मरिक मिल जाता है, चिकोरी मिल जाती है, जो आपकी स्किन को ब्राइट करने के साथ साथ काम भी बनाता है। अगेन दिस इज वेरी इजी टू यूज, मैंने आप लोगों को पिछले कई सारे वीडियोस में बताया है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद अपनी स्किन को सर्व करने के लिए और अपने बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अगेन इन दैट केस आई गो विद रेडियम प्लम थ्योरी, क्योंकि ये लाइट वेट भी है थोड़ा सा और नरिशिंग भी। इसमें मैंगो बटर, स्क्वालिन और विटामिन ई भी है, जो आपकी ड्राई एंड फ्लेकी स्किन को ना सूदन
करता है और आपकी स्किन बैरियर्स को स्ट्रॉन्ग। और द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें एंटी एजिंग पेप्टाइड्स भी हैं, बिकॉज आपको तो पता ही है कि विंटर्स में स्किन डैमेज होने की वजह से थोड़ा जल्दी एज करती है। और नीचे मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर डाल दूंगा बेस्ड अपॉन योर स्किन टाइप। या मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो आप लोग लाइट वेट जेल्स या लोशन का इस्तेमाल करिए, जिसमें आपको कोशिश करें थोड़ा सा हाइलुरोनिक एसिड मिल जाए, या ऑयल कंट्रोल के लिए नायासाइनामाइड। एंड प्लीज मेक श्योर जो चीज नॉन कोमोडोजेनिक हो। फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लोग थोड़ी सी हैवी क्रीम ढूंढिए, जिसमें आपको सेरामाइड, शिया बटर और ऐसे ऑक्लूसिव्स मिले जो आपकी स्किन को अच्छे से सील करे। एंड जस्ट लाइक दैट, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, यानी कहीं से ऑयली कहीं से ड्राई, तो आप लोगों के जो टी जोन्स हैं जहां से आपको ज्यादा ऑयल निकलता है, वहां पे आप लोग कम मॉइस्चराइजर यूज करिए एंड आप लोग ड्राई एरियाज पे ज्यादा यूज कर सकते हैं। और हाँ, जस्ट बिकॉज विंटर है, कभी कभार आपको सूरज नहीं दिख रहा होगा, दैट डजंट मीन कि आप लोग अपनी सनस्क्रीन भूल जाएं। इसीलिए एटलीस्ट SPF 30 से ज्यादा वाली सनस्क्रीन जरूर ढूंढ लीजिए। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप लोग हाइलुरोनिक एसिड वाली, विटामिन E वाली या एडेड मॉइस्चराइजर टाइप की सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो आप लोग जेल बेस्ड मैट फिनिश इस टाइप की सनस्क्रीन को ज्यादा प्रेफर करें, ताकि आपके लुक को भी खराब ना करे। और हाँ, कुछ बोनस पॉइंट्स, मॉइस्चराइजर्स को अपनी बियर्ड के अंदर जरूर लगाने की कोशिश करिए ताकि आपकी बियर्ड रफ ना हो। शेविंग आप लोग वार्म वाटर से नहाने के बाद करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज एन आफ्टर शेव और अ क्रीमी लोशन, और उसके ऊपर लगाइए मॉइस्चराइजर। और एक छोटी सी टिप दे दूं, डोंट फॉरगेट टू यूज लिप बाम्स। एंड देखो, थोड़ा सा फेमिनिन हो सकता है, बट sometimes it's good to use a hand cream as well, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं तो जो देखिए बड़े बड़े डिफरेंस लेके आती है। मैं तो स्किन केयर में बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मुझे एक बड़े से शो का ऑफर आया था एंड तब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मैंने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा। हालांकि मैं उसमें क्यों नहीं गया, क्या हुआ, वो इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, लेकिन मुझे समझ में आया दैट आई एक्चुअली डोंट टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ माई सेल्फ। सो गाइज, ये था आप लोगों का एक विंटर गेम प्लान। वेरी इजी, क्लीन, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर, और दिन में है तो सनस्क्रीन, एंड यही सेम चीज रिपीट होगी रात में। अब ताकि आप लोगों को स्पॉन्सर्ड ना लगे तो मैं नीचे लिंक्स नहीं देने वाला था, बट आई विल अटैच द लिंक्स, ताकि किसी को अगर जेन्युइन हेल्प चाहिए तो वो डायरेक्टली जाके इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकता है। अदरवाइज मैं अभी तक नॉन स्पॉन्सर्ड ही बनाते आ रहा था। सो इट वॉज जस्ट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। और हाँ, प्लीज अपना स्किन टाइप आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि मैं कमिंग वीडियोस में आपकी पर्टिकुलर स्किन टाइप के ऊपर एक एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूं। बिकॉज साइकोलॉजी के साथ अब आपके भाई ने बायोलॉजी भी पढ़नी शुरू कर दी है। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय।